तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद डायरेक्टली साइंस फिक्शन से निकल के आया है। सोचिए, अगर एआई खुद इतना स्मार्ट हो जाए कि वो खुद ही अपने आप के जैसे एक दूसरा एआई डिजाइन कर सके एंड विदाउट एनी ह्यूमंस हेल्प। चाइना के कुछ रिसर्चर्स ने एक पेपर निकाला है जिसका नाम है ASI आर्क और इसको बोला जा रहा है द एल्फागो मूवमेंट ऑफ एआई मॉडल्स। तो ये एल्फागो मूवमेंट है क्या और क्या एआई सच में इंसानों को थैंक यू नेक्स्ट बोलने वाला है? चलिए पर्दे के पीछे की सारी कहानी जानते हैं। तो सबसे पहले एल्फागो मूवमेंट का मतलब क्या है? शायद आपको याद होगा इन 2016 गूगल डीप माइंड ने एक एआई निकाला था जिसका नाम था एल्फागो और उसने उस टाइम के सबसे बेहतरीन गो प्लेयर को गेम में बीट किया था। अब गो अनलाइक चेस एक गेम है जिसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। गेम के दौरान एआई ने एक चाल चली, द इनफेमस और फेमस मूव 37। जब उसने वो चाल चला तब जितने कमेंटेटर्स और एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि एआई इज गोइंग टू गेट डूम्ड बिकॉज इट हैज प्लेड अ रॉन्ग मूव। बट गेम के एंड तक आते आते ये पता चला कि वही चाल एक गेम चेंजर चाल थी जो बाद में एआई को वो गेम जीतने में मदद किया। और वो चाल इतना ही अनयूजुअल था कि ह्यूमंस उसको पहले बार में कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते थे। तो ये इसीलिए हुआ था कि क्योंकि एल्फागो ने ये गेम खुद के साथ लाखों बार खेली थी एंड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो उसने ऐसी स्ट्रेटजीज निकाली जो ह्यूमंस कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो अल्फागो मूवमेंट का मतलब ये है कि एआई कुछ ऐसा खुद से निकाले जो इंसान कभी कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते थे एंड जो इंसानों को समझने में भी बहुत सारा टाइम लगता है। तो राइट नाउ यही कॉन्सेप्ट अभी एआई एल्गोरिदम्स और एआई मॉडल्स में यूज किया जा रहा है ताकि नए नए एआई मॉडल्स निकले। तो इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस फॉर एआई रिसर्च। अभी आप सोच रहे होंगे कि दिस इज अ वेरी pompous and very superior name that they are providing. I agree to you completely. तो अब सोचिए what they are trying to convey. They are trying to convey that this is a fully autonomous AI system है जो खुद अपने आप से AI systems, AI architecture डिज़ाइन कर सकता है। मतलब एक फैक्ट्री है जिसका मैनेजर भी AI, वर्कर भी AI, HR भी AI। तो इसके 4 हिस्से हैं। AI रिसर्चर मतलब एक ज्ञान पंडित है इसमें। ये एक सिस्टम है जो आइडिया ढूंढता है। ये इंटरनेट पे जाता है, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ता है और कुछ आइडियाज लेके आता है। देन देयर इज द एआई इंजीनियर। एआई इंजीनियर का काम है उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, उसका कोड बनाना। और वो कोड वो इतना स्मार्ट होता है कि वो उस कोड में अगर कोई भी बग हो तो वो खुद सॉल्व भी कर सकता है। फिर आता है LLM जज। अब LLM जज का काम है कि जो आइडिया था और जो कोड है वो दोनों ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, मतलब द कोड इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द आइडिया और नॉट। देन आता है द एनालिस्ट। अभी एनालिस्ट क्या करता है, वो उस आइडिया को पढ़ता है, कोड को पढ़ता है, आउटपुट देखता है और वो डिसाइड करता है कि ये व्हाई इट वाज नेसेसरी, व्हाई इट वाज बिल्ट, व्हाट प्रॉब्लम इज इट सॉल्विंग एंड इट इज गिविंग ऑल दिस फीडबैक बैक टू द ज्ञान पंडित और द रिसर्चर। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इन्होंने दावा किया है कि सिस्टम ने लगभग 20,000 GPU आवर्स में 1700 एक्सपेरिमेंट किए। सोचो 1700 एक्सपेरिमेंट जो इंसानों को करने में कितना टाइम लगता। और इनमें 106 नए एआई आर्किटेक्चर्स भी निकल ले। अभी जो ये लोग बोल रहे हैं 46% ब्रेक थ्रू इंसानों के पुराने रिसर्च से इंस्पायर होकर निकले हैं, लेकिन 44.8% ब्रेक थ्रू एआई ने खुद से एक्सपेरिमेंट करके निकाले हैं, विच इज I think it's very good number. So ये सब सुन के आई एम श्योर आप लोगों को लग रहा होगा कि AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अभी अगले हफ्ते ही निकलने वाला है। लेकिन रुकिए, जैसे ही ये पब्लिश हुआ तो बहुत सारे AI रिसर्चर्स ने इसमें झोल पकड़ लिया। मेटा के एक AI रिसर्चर्स ने जिनका नाम है लूकस बेयर, उन्होंने पेपर में एक लाइन पॉइंट आउट किया है। उसमें लिखा था कि ऐसा कोई भी रिजल्ट जो इनके परफॉर्मेंस बेसलाइन से 10% भी डेविएट कर रहा है, मतलब 10% से ज़्यादा खराब निकल रहा है, तो ये लोग उसको इस पेपर से डिस्कार्ड कर रहे थे, विच इज़ रियली फिशी इन माई ओपिनियन। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे समझ लीजिए कि आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं
और एग्ज़ाम में आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता या फिर आप रॉन्ग आंसर दे रहे हो, तो आप वो क्वेश्चन पेपर से हटा दे रहे हो और अपना आंसर भी हटा दे रहे हो और फिर अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो। तो बहुत सारे एआई रिसर्चर्स के मुताबिक दिस इज़ अ वेरी फिशी बिहेवियर। एक दूसरी बड़ी क्रिटिसिज्म है द लोकल मैक्सिमा ट्रैप। सो व्हाट इज़ दिस ट्रैप? तो रिसर्चर्स ने पाया है कि इनका जो रिजल्ट है, जो बेहतर रिजल्ट है, वो बहुत ही नैरो रेंज में है अभी। मतलब इसका मतलब समझिए कि यू आर प्लेइंग अ गेम और वो आप लेवल 1 से लेवल 50 तक तो फटाफट पहुंच गए, बट उसके बाद आपका पॉइंट 50.1, 50.2, 50.3 ऐसे ही बढ़ रहा है। इसका मतलब मॉडल में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इनको बहुत सारा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, एंड दैट इज कॉस्टिंग देम लाइक 20,000 एंड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट लाइक 50,000 एंड $100,000 ऑफ डॉलर्स। तो इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इज इट रियली गुड और इट्स जस्ट ओवरहाइप्ड? तो मुझे लगता है कि सच शायद कहीं बीच में होगा, इवन इफ इट इज़ नॉट द AlphaGo मोमेंट फॉर एआई। पर अगर आप सोचो कि अल्फा इवॉल्व है, उधर डार्विन ग्रेडल है, ये सब अलग अलग लैब्स वही सेम डायरेक्शन में रिसर्च कर रहे हैं कि एआई खुद से अपने आप को इवॉल्व कर सके, खुद से अपने आप का बेटर मॉडल बना सके। तो आई थिंक कि वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू इट। और सबसे अच्छी बात ये है फॉर दिस पेपर कि ये ओपन सोर्स है। तो अगर आप चाहे या कोई भी रिसर्च लैब चाहे इसका सच्चाई दे कैन टेस्ट इट आउट। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, इज इट जस्ट ओवरहाइप्ड और देयर इज रियली सम ट्रूथ underneath of it? So please do share, like this video, and do comment your opinions. Thank you.